नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अदल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि किस तरीके से यस बैंक में तेजी बनी थी जब यहाँ पे खबर निकल के आई थी कि एसएमबीसी जैपनीज बैंक है जो कि 20% तक का स्टेक खरीद सकता है। यहाँ तक कि इस न्यूज को यस बैंक की मैनेजमेंट की तरफ से भी मुहर लगा दी गई थी। और इसके साथ साथ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी काफ़ी बड़ी तेजी देखने को मिली थी जब ये खबर निकल के आई थी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अपना स्टेक बेच सकता है। बट गाइज, ऐसा क्या रीजन है कि स्टॉक बिल्कुल ठंडे बस्ते की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है और यही स्टॉक जो 17.5 रुपए से चल के या 16 रुपए से चल के सीधा इसने 24 रुपए तक का भी हाई बनाया था। अब यहाँ पे फिर से सबके माइंड में ये बात निकल के आ रही है कि बाकी में इन्वेस्टमेंट करके कोई गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि जब ये न्यूज़ निकल के आई कि 20% तक का स्टेक यहाँ पे एसएमबीसी जैपनीज बैंक खरीद रहा है, तब लोगों ने भर भर के खरीदारी शुरू कर दी। किसी ने 50,000 शेयर खरीदे तो किसी ने 1 लाख शेयर खरीदे, मतलब जिसकी जितनी क्षमता थी सब ने इन्वेस्टमेंट कर दी। पर गाइस, स्टॉक फिर से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन चले आ रहे हैं। अभी इन्होंने Q1 के जो नंबर पेश किए हैं उसमें भी लोगों के क्वेश्चन है कि क्या धीरे धीरे करके इसके नंबर फिर से कम आने शुरू हो जाएंगे, ये स्टॉक टूट जाएगा। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प होती है तो प्लीज़ अपने चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। आज का जो मार्केट है आप देख सकते हैं कि करीबन 220 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली निफ्टी 50 में। बैंक निफ्टी है जो कि 230 पॉइंट्स, आईटी में करीबन 220 पॉइंट्स की बड़ी डाउन साइड, और स्मॉल कैप का इंडेक्स है जो कि करीबन 430 पॉइंट्स की बड़ी डाउन साइड दिखाई दी। कंपनी के एक बार रिवेन्यू पे नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से कंपनी ने ग्रो किया है 2021 से 2025 के बीच में, आप रिवेन्यू देखिए 20,000 करोड़ था जो कि 2021 में, जो कि यहाँ पे 30,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। तो काफ़ी अच्छी ग्रो किया है 5 साल के अंदर रिवेन्यू में। नेट प्रॉफिट है जो कि 2021 में 3,500 करोड़ का लॉस था, जो कि अब यहाँ पे 2025 में करीबन 2,500 करोड़ का प्रॉफिट हो गया है। तो हर एक साल दर साल काफ़ी अच्छा जंप मारा है। इसके साथ साथ अर्निंग पर शेयर है जो कि माइनस में था 2021 में, जो कि इस समय 80 पैसे के आसपास पहुंच चुका है। मतलब इसमें जो ग्रोइंग है वो इतनी फास्टर नहीं है, क्योंकि गाइस इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी जो कि धीरे धीरे करके सॉर्ट आउट होते हुए यहाँ तक पहुँचा है। रिटर्न ऑफ इक्विटी है जो कि -11 से बढ़ के इस समय 5 तक पहुँच चुका है। तो यहाँ भी काफ़ी अच्छा उछाल मारा है। बट इसके बावजूद भी ये स्टॉक अभी भी महंगा है कंपेयर टू पीयर्स। सो अगर आप यहाँ पे देखते हैं कि यस बैंक का प्राइस 20 रुपए की नीचे है, बट वहीं अगर आप कंपेयर करें HDFC का प्राइस 2,000 के आसपास है, ICICI बैंक 1450 है, कोटक महिंद्रा बैंक 2200 के ऊपर है, और एक्सिस बैंक है जो कि 1200 के आसपास है। अगर सिंपल सा यहाँ पे अगर आप देखोगे, इनका पी रेशो देखोगे, तो इस समय सबसे सस्ता है जो कि एक्सिस बैंक है, और सबसे महंगा है यहाँ पे यस बैंक। यस बैंक सबसे महंगा है, उसके बाद HDFC और ICICI और कोटक सेम रेंज के हैं। तो आप सोच सकते हैं कि अगर ये क्वार्टर बहुत अच्छा आ जाता है और यहाँ फिर से जैसे पिछले बार क्वार्टर में 750 करोड़ का प्रॉफिट था, अगर इस बार के क्वार्टर में यहाँ पे 900 या 1000 आ जाता है, तो यही फिर ये इन सब से हम कंपेयर कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे इसका पी लेवल भी डाउन हो जाएगा। अब जो यहाँ पे Q1 के जो आंकड़े निकल के आए थे, क्या बाकी में इतने गंदे हैं कि स्टॉक इतना टूट जाना चाहिए, या फिर कुछ और ही चल रहा है यहाँ पे जो कि हम सबको नहीं मालूम है, इंटरनल कोई प्रॉब्लम चल रही होगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसका जो कंपेयर करें अगर हम इसका कि एडवांस लोन कितना था, तो 2% डाउन हुआ है, 2,41,000 करोड़ था कंपेयर टू 2,46,000। इसके साथ साथ जो इनका डिपॉजिट है 3% डाउन हुआ है क्वार्टर बाय क्वार्टर, 2.75 लाख आया है जो कि 2.84 लाख करोड़ था। बट गाइज, इसके साथ साथ कंपनी है जो कि फंड रेज की बात कर रही है, फंड रेज करेगी जैसे भी करे,
क्योंकि अगर पैसा बढ़ेगा तो अपना ये लोन भी ग्रो करेगा, और लोन ग्रो करेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ेगा। और एसएमबीसी का जो डील है अगर वो हो जाती है तो फिर यहाँ पे इसमें कॉन्फिडेंस और भी बढ़ जाएगा। यस बैंक और रिलायंस इंफ्रा के बीच में यहाँ पे एक बड़ी डील होती हुई देखी जा रही है, और ये डिस्प्यूट है काफ़ी टाइम से चला आ रहा था। रिलायंस इंफ्रा की तरफ से काफ़ी बड़ा जो लोन है जो कि यस बैंक से लिया गया था, बट रिलायंस इंफ्रा न चुका पाने की वजह से रिलायंस इंफ्रा ने अपना मुंबई में एक बहुत बड़ा एक हेड क्वार्टर था जो कि करीबन 15,514 स्क्वायर मीटर की लैंड थी, उसको है इन्होंने यस बैंक को सप्लाई कर दिया था। और ये जो डील थी 12 मिलियन मतलब 1200 करोड़ की ये जो डील थी, और वो यस बैंक ने एक्वायर कर लिया था। बट अब यहाँ पे कुछ गुड न्यूज आती हुई देखी जा रही है, वो भी यस बैंक के लिए। और वो ये जो लोन था, लोन का अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं था, लोन का अमाउंट करीबन 250 ही करोड़ था, बट यहाँ पे यस बैंक ने उसको जब्त कर लिया था, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी थी। अब यहाँ पे रिलायंस इंफ्रा है जो कि फिर से यस बैंक से उस प्रॉपर्टी को बाय करता हुआ दिखाई दे रहा, और ये जो मैटर है जो कि फुली सेटल होता हुआ दिखाई दे रहा, जिसमें यस बैंक को 273 करोड़ जो अमाउंट वो मिल चुका है। बात करें यहाँ पे अगर हम वॉल्यूम एनालिसिस के बारे में, तो आज आप देख सकते हैं कि 5 करोड़ का वॉल्यूम बना हुआ था। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 19.95 का, लो बनाया 19.61 का, क्लोजिंग दी 19.64 पे, करीबन 1% तक की डाउन साइड दिखाई दी। और अगर यहाँ पे चार्ट पर नज़र डाली जाए तो स्टॉक है जो कि अब 19.63 पे है। अगर यहाँ पे 19.5 का लेवल ब्रेक करता है तो स्टॉक 18 रुपये तक भी जा सकता है, पर यहाँ पे 19.5 का लेवल ब्रेक होने के चांसेस बहुत ही कम है। और यहाँ पे जिस तरीके से एक हफ्ता या 1.5 हफ्ते से प्रेशर बन रहा है, एक बाउंस बैक आएगा तो स्टॉक 20 रुपये के ऊपर निकल जाएगा। यस बैंक का शेयर है जो कि काफ़ी ज़्यादा टूट चुका है, और जैसे कि जून के महीने में हमने देखा था काफ़ी अच्छी रिकवरी देखने को मिली थी, और इस समय स्टॉक में धीरे धीरे प्रेशर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। स्टॉक है जो कि ऑल टाइम हाई एज पर बीएसई इंडिया के हिसाब से 27 रुपये तक गया था, वहाँ से स्टॉक में बड़ी गिरावट देखने को मिल चुकी है, और रिसेंटली अभी 23.4 तक भी गया था, तो उसके हिसाब से 15% तक की डाउन साइड देखने को मिल चुकी है करीबन एक महीने के अंदर। तो अब यहाँ पे कितना नीचे जाएगा और कितना ऊपर, भले ही ये जो डील की जो न्यूज आई है अगर उसमें मुहर नहीं लगती है तो फिर क्या होगा। यस बैंक का जो स्टॉक है जो कि इस समय 5 डे 10 डे 20 30 50 डे में के मतलब हायर जो है मूविंग एवरेज उसके ऊपर मतलब काफ़ी अच्छा पोटेंशियल चार्ट में दिखाई दे रहा है, बट उसके अब नीचे ब्रेक कर चुका है और बेरिश फॉर्म में आ चुका है। तो बताया जा रहा है कि यहाँ पे जब तक 23.4 के ऊपर नहीं निकलता ये एक रेजिस्टेंस की तरफ काम करेगा, और नीचे की जो है जो डाउन साइड 17.4 तक में भी हो सकता है। इसके साथ साथ आने वाले टाइम में जो कमिंग जो टारगेट दिए जा रहे हैं 23.3 एंड 24.8 के लेवल मतलब कुछ टाइम में देखने को मिल सकते हैं। और ये जो टेक्निकल रिसर्च एनालिसिस है जो कि SAMCO सिक्योरिटीज की तरफ से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस बैंक में काफ़ी अच्छी रैली देखने को मिली थी, और स्टॉक है जो कि 18 रुपये से सीधा 24 या 23.5 तक चला गया था जब ये न्यूज़ निकल के आई थी कि SMBC है जो कि डील कर सकता है, स्टेक खरीद सकता है 20%। पर अभी भी ये जो मैटर है जो कि आरबीआई के पास में है, और आरबीआई की तरफ से देखते हैं कि यहाँ पे क्या डिसीजन आता है। 20% तक का स्टेक है जो कि यस बैंक में बाइंग हो रही है एसएमबीसी की तरफ से, और जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो कि अपना मैक्सिमम स्टेक सेल कर रहा है। यस बैंक की रेटिंग में यहाँ पे बदलाव देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स जिसमें अभी एग्जिस्टिंग जो रेटिंग थी केयर A1+ स्टेबल और केयर A1, तो जो यहाँ पे एक्शन है अपग्रेड की गई है टू केयर AA- से स्टेबल में, और रिफॉर्म टू केयर A1+। रिसेंटली कुछ अपडेट निकल के आए हैं कि FII DIs और पब्लिक की तरफ से कितनी खरीदारी करी, कितनी बिकवाली की गई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं FII के बारे में। तो FII है जो कि 26.74% तक का स्टेक था दिसंबर के महीने में, जो कि यहाँ पे 26.87 मतलब मामूली सी खरीदारी FII की तरफ से की गई है इस क्वार्टर में, क्योंकि इस क्वार्टर में स्टॉक काफ़ी ज़्यादा टूटा भी था। इसके बाद अब बात की जाए यहाँ पे DIs के बारे में, तो DIs ने खरीदारी अपनी बढ़ाई है करीबन 1% तक के आसपास 38.84 के आसपास एक साल पे मतलब
पिछले क्वार्टर में था, जो कि यहाँ पे अब 39.53% तक का स्टेक कर दिया है। पब्लिक है जो कि अपना कुछ स्टेक बेचा है, करीबन 30% तक का स्टेक था दिसंबर के महीने में, जो कि इस समय 29.3% मतलब 0.6% तक के आसपास पब्लिक ने अपनी होल्डिंग हटाई है। सो गाइस, वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ये वीडियो आपके लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई गई थी।